मेरे घंटे का किंग मेरे है था है। अच्छा हाय हाय, मेरी बबरों का शोर ही आया, मेरी बबरों का शोर ही आया। अबे तू घंटे का फैन तो नहीं, निकल जा। अबे छनकरे, मैं इस वीडियो में बहुत लेने वाला हूं घंटे के फैंस की। लेकिन इन सारों के आउट होने के बाद जो असल कहानी का वेट हो रहा था वो बाबर आजम का वेट हो रहा था कि बाबर आजम आएंगे और कुछ बड़े रन करेंगे। और बाबर आजम ने आकर बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। दाऊद साहब एकदम तेज उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, लेकिन जहां पर वो थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर गए, टेस्ट को टेस्ट की तरह लेना शुरू कर दिया, वहीं पर स्पिन के अगेंस्ट फिर फंस गए। एक शुभमन गिल है जिसकी सेंचुरी नहीं रुक रही, और एक हमारे बाबर आजम साहब हैं। यार ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हैं बाबर आजम तुम्हारे सामने। ऐसा क्या करें हम लोग? कौन सी जो है मन्नतें मांगे, कौन सी चादरें चढ़ाएं, कौन सी पता नहीं। अबे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन भाई बाय द वे आपको ये बता दूं कि बाबर आजम साहब एक मरतबा फिर से 23 के ऊपर लिपट लिए। बाबर वॉक इन करते हैं, पहली ओवर में बाबर स्ट्रगल दिखना शुरू हो जाती है वर्सेस स्पिनर्स। 2 चौके लगते हैं मुथ्थू स्वामी के सामने, थोड़ा सा खुलता हुआ बाबर नजर आता है। लेफ्ट आर्मर को अच्छा काउंटर करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू होता है। लेकिन जब साइमन हार्मर आता है वहां फिर बाबर आजम फंसना शुरू हो जाता है। बाबर आजम ड्रामा करता है जी। ये सेसर मीज राजा, वो कहानी कुछ ऐसी हुई कि अंपायर ने आउट दे दिया बाबर आजम को कि उसके ग्लव्स पे या बल्ले से हल्का सा एज लगा है। उन्होंने इतना शोर मचाया, अंपायर ने कहा जी ठीक है आउट है। तो बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम जब शान मसूद आउट होता है, पाकिस्तान का कप्तान आउट होता है, लेकिन अवाम इतना खुश हो रही होती है, अवाम नाच रही होती है कि चलो बाबर आ रहा है। बाबर आता है, बाबर पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। पिक्चर चालू करो बे। तो करना आप सुनो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मेरे घंटे का किंग मेरे घंटे का किंग मेरे घंटे का किंग मेरे है था है। अच्छा यार पाकिस्तान ने आज टुक टुक बैटिंग की है। पाकिस्तान मीडिया, पाकिस्तानी यूट्यूबर आज उछल रहे हैं। मैं आपको कसम उठा के बता रहा हूं, मैं वीडियो भी देख के आ रहा हूं, बड़े उछल रहे हैं। पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। मैं आपको हकीकत बताता हूं इस वीडियो में, इस जो है वो चैनल के ऊपर आपको रियलिटी बताता हूं। पाकिस्तान ने टुक टुक बैटिंग की है। 90 ओवर पाकिस्तान ने जो है वो खेलने हैं। 313 के ऊपर 5 आउट है पाकिस्तान। ठीक है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे बताओ। और बाबर आजम के बारे में बताओ कि मेरी बबरों ने क्या किया। हमेशा से बेचारा फ्लॉप जा रहा, 2.5-3 साल हो गए हैं भाई, घंटे का 100 भी कोई नहीं आ रहा, परेशान भी हो रहा है। जब आप यूरोप की ट्रिपों के ऊपर जाओगे, मेहनत नहीं करोगे, पाइन चिकन कराइयां खाई जाओगे, बर्गर पिज्जे ये वो, आप बैटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हालात तो यही रहेंगे। अब तो कोई कप्तानी का प्रेशर नहीं ना है, अब तो बाबर के ऊपर कोई कप्तानी का प्रेशर है तो मुझे बताओ किस चीज का प्रेशर है बाबर के ऊपर। तो ये सारी कहने की बातें हैं, ये किंग है वो किंग है। किंग वो होता है जो रन करे। एक शुभमन गिल है जिसकी सेंचुरी नहीं रुक रही, और एक हमारे बाबर आजम साहब हैं। यार ये देखो, मेरे हाथ जुड़े हैं बाबर आजम तुम्हारे सामने। ऐसा क्या करें हम लोग? कौन सी जो है मन्नतें मांगे, कौन सी चादरें चढ़ाएं, कौन सी पता नहीं। अबे मैं इन चीजों को मानता नहीं हूं, लेकिन भाई बाय द वे आपको ये बता दूं कि बाबर आजम साहब एक मरतबा फिर से 23 के ऊपर लिपट लिए पाकिस्तान टीम को घोड़े लगाकर। हालांकि पाकिस्तान टीम ने अपनी नजर में कमबैक कर लिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये वेल डन प्लेड बाय मोहम्मद रिजवान ने, आगत सलमान ने, इमामुल हक ये वो। अबे अपने को जिस बंदे पे गुरूर था, जिस बंदे का नाम लेते ही अपने कॉलर खड़े हो जाते थे कि बाबर आजम है पाकिस्तान का किंग है। अबे घंटे का किंग है बाबर आजम, खुद सुना उस बंदे ने। यकीन वो क्या कर क्या रहा है, वो जिस तरीके से फेल हो रहा है, जिस तरीके से एक्सपोज हो रहा है, ना किसी को समझ आ रही है, ना कोई सोच पा रहा है, ना कोई देख पा रहा है। अबे उसको खिलाते हैं लोग, बाबर आजम के नारे लगाते हैं, और जब वो बंदा बैटिंग पे आता है तो आके हक देता है। लेकिन इन सारों के आउट होने के बाद जो असल कहानी का वेट हो रहा था वो बाबर आजम का वेट हो रहा था कि बाबर आजम आएंगे और कुछ बड़े रन करेंगे। और बाबर आजम ने आकर बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। दाऊद साहब एकदम तेज उन्होंने खेलना शुरू कर दिया, लेकिन जहां पर वो थोड़ा सा डिफेंसिव हुए, थोड़ा सा बैक फुट के ऊपर गए, टेस्ट को टेस्ट की तरह लेना शुरू कर दिया, वहीं पर स्पिन के अगेंस्ट फिर फंस गए। और वो कहानी जो स्पिन के अगेंस्ट उनकी थी वो कंटिन्यू है। दाऊद साहब एक बार फिर स्पिनर को विकेट देंगे। नहीं, बिल्कुल हार्मर ने उनको आउट कर दिया, लेकिन जाहिर है सब उम्मीद कर रहे थे और होप भी कर रहे थे और दुआ भी कर रहे थे करेंगे कि बाबर आजम एटलीस्ट 60-70 रन बनाते, आज थोड़ा कॉन्फिडेंस हासिल करते।
स्टार्ट बड़ा अच्छा नजर आ रहा था, अच्छे निक में नजर आ रहे थे, लेकिन 23 रन पर वो आउट हुए। बाबर वॉक इन करते हैं, पहले ओवर में बाबर स्ट्रगल दिखना शुरू हो जाती है वर्सेस स्पिनर्स। 2 चौके लगते हैं मुत्थु स्वामी के सामने, थोड़ा सा खुलता हुआ बाबर नजर आता है, लेफ्ट आर्मर को अच्छा काउंटर करता है, कॉन्फिडेंस बिल्ट होना शुरू होता है। लेकिन जब साइमन हार्मर आता है वहां फिर बाबर आजम फंसना शुरू हो जाता है, क्योंकि बाबर आजम शायद लेफ्ट आर्मर के लिए तैयारी करके आया था, ऑफ स्पिनर्स के लिए तैयारी नहीं करके आया, क्योंकि क्रीज नहीं इस्तेमाल कर रहा, ही वाज नॉट यूजिंग हिज फीट्स, मतलब यहाँ फुटवर्क बिल्कुल पुअर था। हाँ, वहां मैनेज करता हुआ नजर आया, लेकिन यही बाबर आजम की कहानी रही है पिछले कुछ अरसे के अंदर। स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं, 1-2 अच्छे शॉट मारते हैं, लगता है बाबर फॉर्म में आ गया, फिर एरर ऑफ जजमेंट होती है, फिर बाबर आजम वही काम करते हैं जो जिसके लिए बाबर आजम को तनकीद होती है। लेकिन एक बात तो देखें, आज तय हो गई है कि मेरे जैसे शायद सो कॉल्ड क्रिटिक्स वो ज्यादा बेहतर है नादान दोस्तों से। क्या फनी मोमेंट है कि रमीज राजा ने पूरे मीडिया को दुश्मन बना दिया, सारी यूट्यूब कम्युनिटी को दुश्मन बना दिया। जो बाबर पे तनकीद करता था उसको बाबर की नजरों में उसका दुश्मन बना दिया। आपको सेंचुरी नहीं देखनी, आप जलते हैं ये। आज जब बाबर आजम आउट हुआ ना, पहला वाला जिसके ऊपर डीआरएस लिया गया और टर्नओवर हो गया, बाबर आजम सेव हुआ, आउटसाइड एज नहीं लगा था मुत्थु स्वामी के नहीं, हाँ मुत्थु स्वामी के अगेंस्ट शायद, ओ वॉट एवर इट वॉज, किसी की भी अगेंस्ट। रमीज राजा की माइक पे आवाज कैच हो गई, जो कि शायद उनको पता भी नहीं था कि कैच हो जाए। वो पीछे से आवाज आती है जो सोशल मीडिया पे लोगों ने पकड़ ली और वायरल कर दी कि ये तो आउट है, ड्रामे करेगा। वाओ मैन, आपने इन जैसे लोगों के लिए अपने प्रोसेस को चीट कर दिया, धोखा दे दिया कि प्रोसेस को आपने फॉलो नहीं किया। बाबर आजम ड्रामा करता है जी ये रमीज राजा। वो कहानी कुछ ऐसी हुई कि अंपायर ने आउट दे दिया बाबर आजम को कि उसके ग्लव्स पे या बल्ले से हल्का सा एज लगा है, उन्होंने इतना शोर मचाया, अंपायर ने कहा जी ठीक है आउट है। तो बाबर आजम ने ऑल ऑफ अ सडन वो रिव्यू कर दिया। तो वो रिव्यू में ना जब अंपायर चेक कर रहा होता है जी, हाँ जी वो ये देखें, ऐसा करें वैसा करें, तो वो पता नहीं आज क्या था, टेक्निकल कोई मसला था जो आपस में कमेंटेटर बात कर रहे हैं। रमीज राजा बाजिद को कहता है ये आउट हो गया, ऐसे ड्रामे कर रहा है, ये ड्रामे करता रहता है, ऐसा कुछ ही सेड समथिंग लाइक दिस, ये देखना आप ड्रामे करेगा, ड्रामा करता है, ड्रामा करेगा, इस तरह की कोई बात। खैर वो फिर ड्रामा नहीं कर रहा था, वो वाकई उसका नॉट आउट था। तो अब ये तो रमीज राजा, मुझे तो बिलीव नहीं हुआ कि यार रमीज राजा ही यूज्ड टू टॉक वेरी हाईली अबाउट बाबर आजम और ऑल ऑफ अ सडन ही इज सेइंग, बेशक माइक साइड पे पड़ा हुआ, आवाज आई है कि हाँ जी ये तो ड्रामा कर रहा है, ड्रामा करेगा। बाकी जो आपका मैसेज है बिल्कुल बात सही है। देखिए जब आपकी फॉर्म नहीं होती, आपके रन्स नहीं आ रहे होते, तो कैसे वो नेट में आप खेल खेल के थ्रो डाउन के में से आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके आपकी फॉर्म वापस आएगी, या आप कोई जितने पॉसिबल हैं उतने आप कोई मैच वगैरह डोमेस्टिक के खेलें। तो इसके पास थी ना अपॉर्चुनिटी, रिजवान खेल के आया एक मैच, वो अभी कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का एक मैच तो अवेलेबल था, तो खेल लेते। मैच प्रैक्टिस और होती है, नेट प्रैक्टिस और होती है, जमीन आसमान का फर्क है। तो बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम जब शान मसूद आउट होता है, पाकिस्तान का कप्तान आउट होता है, लेकिन अवाम इतना खुश हो रही होती है, अवाम नाच रही होती है कि चलो बाबर आ रहा है। बाबर आता है, बाबर पहली बॉल के ऊपर आउट हो जाता है। वो तो शुक्र है बाबर ने रिव्यू ले लिया, बाबर बच गया। अगली बॉल के ऊपर बाबर का इनसाइड एज होता है, तो बाबर का चौका हो जाता है। बाबर आजम जब आया था, मुत्थु स्वामी ने बाबर आजम को रगड़ के रख दिया था। वो तो उसके बाद बाबर आजम ने अटैक किया। बाबर वास 20 स्कोर्स का था 21 बॉलों के ऊपर, 21 बॉलों पे 20 पे बाबर खेल रहा था। फिर एकदम बाबर आजम ने ऐसी टुक टुक लगाना शुरू की कि 48 बॉलों के ऊपर 23 पे बाबर आजम आ गया। और फिर जब आप ऐसे टुक टुक खेलोगे तो आप आउट ही होगे। ये होता है डोमेस्टिक ना खेलने का नतीजा।